ये आपके इतने सारे क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक फार्मूला है। वो फार्मूला है कौन सा? वो फार्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ यक्स की पावर एन डी एक्स इक्वल टू यक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस का सी। इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी चर की पावर में कोई अचर संख्या रहती है ना, तो उसमें कुछ भी नहीं करना रहता है। उसका समाकलन क्या होगा? उसका समाकलन होगा जो भी पावर में अचर पद है उसमें एक जोड़ देना है और वही पावर आपका नीचे बेस में लिख देना है। बस इसका समाकलन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसमें। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ यक्स डी एक्स। अब पावर में कुछ नहीं है तो पावर में कितना होगा? वन होगा। तो यहाँ पे पावर में एक है। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो क्या होगा? आपको पावर में एक जोड़ देना है, वही पावर आपको नीचे बेस में लिख देना है। तो इसका समाकलन क्या होगा? पावर में एक जुड़ जाएगा यानी वन प्लस वन, यही सेम पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी। और प्लस में सी। इंटीग्रेशन में एक्स्ट्रा में आप जो है यहाँ पर एक अचर संख्या लेते हैं प्लस में सी, तो ये आपका हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन अगर देखें हम, वही सेम टू सेम इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर आपका 8 लिखा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? चर पावर में एक अचर संख्या। फिर वही क्वेश्चन आपका क्या करना है, इसमें पावर में एक जुड़ेगा, यही आपकी सेम पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी और प्लस में सी। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके पावर में कुछ भी हो आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक्स की पावर 7 हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स की पावर 8/8 पावर में जुड़ जाएगा और वही पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी। तो बस ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। सिंगल फार्मूला यही लगा देना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, अगर हम इस वाले फार्मूले को देख, इस क्वेश्चन को देखें हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 6 dx, चर पावर में एक अचर संख्या। इसका इंटीग्रेशन पावर में जुड़ जाएगा, वही सेम पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी और प्लस में सी हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स की पावर 6 1 7, नीचे भी 6 1 7 प्लस में सी। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर पावर में माइनस यानी निगेटिव, पावर में अगर माइनस का चिन्ह होगा तब क्या करेंगे? करना आपको वैसे ही है, एक्स की पावर -6 एक ऐड कर देना है, यही सेम जो पावर है उसको नीचे लिख देना है और प्लस में सी हो जाएगा। बस इसमें क्या देखना है, ये माइनस का है, दूसरा प्लस का है, इसमें दोनों प्लस के थे जुड़ गए, बट यहाँ पे एक माइनस का है दूसरा आपका प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -5 क्यों लिया? क्योंकि जो बड़ा होगा चिन्ह उसी का लगेगा, नीचे भी वही हो जाएगा, तो -5 प्लस का सी हो जाएगा। अब इसको अगर कुछ आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? इस -5 को जो नीचे बेस में है तो उसको आप लिख सकते हैं 1/5, और ये जो पावर में है एक्स की पावर -5 इसको नीचे लेके आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा और प्लस का सी हो जाएगा। पावर में अगर प्लस होगा इसको नीचे लेके आएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, और प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम अगर आपको एक और एग्जांपल दे दें, हम कोई एग्जांपल दे दें, एक्स की पावर -4 दे देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे? इसमें पावर में जुड़ेगा और नेगेटिव होगा तो इसमें एक कम हो जाएगा, जैसे कि एक्स की पावर -4 एक ऐड कर देना है, नीचे भी वही सेम लिख देंगे ऐड करके प्लस सी। इंटीग्रेशन यहाँ पे एक माइनस दूसरा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -3 और नीचे भी -3 प्लस सी हो जाएगा। इसको भी क्या करना है, इसमें ये -1/3 ये माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, एक्स की पावर 3 और प्लस में सी। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे? अगर इस वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव होगा एक जुड़ेगा, लेकिन नेगेटिव होगा तो एक कम हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, एक्स की पावर 6
dx। इसका करेंगे तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, वही सेम पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी। तो यहाँ पे 6 1 7 हो गया। बट इस नेगेटिव वाले में क्या करेंगे, एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे पावर माइनस की हो जाएगी क्योंकि बड़ा चिन्ह आपका माइनस वाला है। यही सेम आपका नीचे लिख दिया जाएगा। इसको क्या करेंगे, -1/5 अलग हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, माइनस का है, नीचे आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ऐसे आपको करना है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैसे अगर आपको दिया हुआ है 5 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट में x, इसका dx करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x⁴ इंटू रूट में अगर कोई संख्या, कोई चर संख्या आपकी रूट में लिखी हुई है, अगर रूट को हटाना है तो पावर में क्या हो जाएगा, 1/2। तो पावर में कितना हो जाएगा इसका, 1/2 dx। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसके आधार यानी कि बेस बराबर है, और अगर आधार बराबर हैं तो गुणा में यानी मल्टीप्लिकेशन में जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर पावर को हम ऐड कर लेंगे, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे इसमें, तो 1 + 1/2 dx। इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा इसमें, x⁴ 2 1 के 2 + 1, तो यहाँ पर होगा 3/2 dx। अगर हम समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो नीचे जो भी चर की पावर में अचर हो गया, जो भी नीचे वैल्यू रहेगी उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तभी उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है यानी पावर आपकी प्लस में है, ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, 3/2 dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो इंटीग्रेशन ऑफ इसका करेंगे x⁻³ dx। इसका इंटीग्रेशन होगा तो पावर में एक ऐड हो जाएगा, और यही सेम पावर आपकी नीचे लिख दी जाएगी, और प्लस में c। क्या करेंगे, x⁻, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका x से मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई 2 1 के 2, नीचे भी 2 1 के 2, यही सेम आपका नीचे लिख दिया जाएगा, 3 2 2 प्लस c। यहाँ पर देखें ऊपर, तो ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस चिन्ह आपका जो बड़ा रहेगा उसका लगेगा। तो x⁻⁻1/2, नीचे भी -1/2 प्लस c, ये पलट के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 2/1, और ये अगर आप चाहो तो इसको नीचे ले आ सकते हैं, ये माइनस का नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा x⁻1/2 प्लस का c। अब आगे आएंगे तो यहाँ पे -2 बाई, ये 1 का मल्टीप्लाई में कोई मतलब नहीं है। इस x⁻1/2 जब हम रूट को पावर में लिख सकते हैं तो पावर 1/2 को हम रूट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x और प्लस में c, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x, ये क्या होगा, पावर में 1/2, नीचे बेस में, ये ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस का 1/2 हो जाएगा dx, पावर में माइनस का 1/2 हो जाएगा। इसमें भी वही करेंगे, पावर में जुड़ेगा -1/2 प्लस 1, और नीचे भी -1/2 प्लस 1 प्लस का c हो जाएगा। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 2 यानी -1 + 2, तो -1 + 2 + 2 बड़ा है तो कितना होगा 1/2 हो जाएगा, x⁻1/2, नीचे भी 1/2 पलट जाएगा 2/1 हो जाएगा, प्लस में c। ये एक का कोई मतलब नहीं, बेस में आधार में एक का कोई मतलब नहीं होता है, ये अंडर रूट में x हो जाएगा प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये माइनस में है ये वाला क्वेश्चन, जड़ी की पावर -1/3, तो ये आपका सेम टू सेम इसके जैसा होगा, तो लग जाएगा ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक ही सिंगल फार्मूला लगा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, x⁻n + 1
अपॉन में n+1 प्लस का c। ये सिंगल फार्मूले से ये सारे क्वेश्चन लग जाएंगे।